रब्बी का वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे सहाबी भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सबका बेहद मशकूर हूँ कि आप दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो इतनी अहम, ज़रूरी और जो पूरे मुल्क की मईशत चलाने वाले हैं, जो पूरे मुल्क का पहिया चलाने वाले हैं, आज वो इस कदर परेशान हैं कि दिसंबर में पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल हुई, अरबों रुपए का ट्रांसपोर्टर का नुकसान हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ, इंडस्ट्री का नुकसान हुआ। और मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आज फिर हम उसी जहां पे हड़ताल ख़त्म हुई थी, हम वहीं पे दोबारा पहुंच गए। मैं कुर्बान जाऊं उन लोगों के कि जिनकी याद दहानियों पे, जिनकी सिफारिशात पे, जिनके वादों पे हम लोग एतमाद करके अपने साथ होने वाले जुल्म को भूल जाते हैं और दोबारा इस मुल्क की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि वो अदारे हमें एक टिश्यू समझते हैं, हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि लें और जाके अब इसको चूसते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, इस अवाम पे रहम करें, इस कारोबारी तबके पे रहम करें। आज यहाँ पे ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं मरकज़ी सदर नबील महमूद आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हमारे चेयरमैन कौंसल के ऑल पाकिस्तान गुड्स कैरियर कौंसल के चौधरी मोहसन साहब मौजूद हैं। मेरे साथ अवैस साहब पाकिस्तान ओनर गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन साहिवाल से वो तशरीफ़ लेके आए हैं। चौधरी खालिद राई साहब सरगोदा से तशरीफ़ लेके आए हैं। जावेद भट्ट साहब ड्राइवर ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। राना बाबर साहब ये गुजरावाला यूनियन से तशरीफ़ लेके आए हैं। वकार अहमद साहब जो पेटमा पाकिस्तान ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरिंग अलायंस, ये ताजरों की एक पूरे लाहौर की तंजीम है, आज ताजर भी हमारे साथ शामिल हैं। मियाँ अरशद साहब ये चेयरमैन है गाजी रोड ताजरों के। राना रमज़ान साहब ये प्रेसिडेंट है गाजी रोड के। हमायूं खान साहब ये DHA के प्रेसिडेंट हैं ताजरों के। हाजी नूर मोहम्मद शावानी साहब ये बलूचिस्तान से हैं। हाजी वहीद साहब पेशावर से। ये तमाम दोस्त यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। हमारा चार्ट ऑफ डिमांड, जो कि मेरा ख्याल है सहाबी भी हमें मजाक करते हैं कि जनाब ये तो फिर वही चार्ट ऑफ डिमांड आपका वापस आ गया। लम्हा फिक्री है, हमने इस मुल्क का पहिया चलाना है या कारोबार को तबाह बर्बाद करना है? हमने कारोबार बंद करने हैं, लोगों का रोजगार छीनना है, हमने क्या करना है? आज देखें ये जो वफाक के मैं आपके सामने अपने चार्ट ऑफ डिमांड रखने लगा हूं, डीजल प्राइस जो पहले सालाना थी, 6 माह पे हुई, 3 माह पे हुई, 1 माह पे हुई, 8 दिन पे आई, अब आके 1 दिन पे आ गई। अब मुझे बताएं कि क्या हम इतना मजबूत मुल्क हैं, हमारी माशियत इतनी मजबूत है कि हम डेली बेसिस पे रेट निकालें और डेली बेसिस पे हम अपनी ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं? मैं यहाँ से निकलता हूँ 100 रुपये लीटर फर्ज करें डीजल की प्राइस है। जब मैं कराची 8 दिन में आना जाना करता हूँ 60-70 रुपये का इजाफा हो जाता है और मैं 25-30-40 हज़ार रुपये नुकसान कर रहा हूँ। आप बताएं कि मैं क्या अपना कारोबार जारी रख सकता हूँ? मैं पहिया चला सकता हूँ? मैं गाड़ियाँ चला सकता हूँ? मैं कारोबार कर सकता हूँ? नहीं, हमने कारोबार बंद करने हैं, कर दिए हैं। गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। इस वक्त 50-60% पहिया जाम हो चुका है, लोग नहीं काम कर रहे। कैसे करें? मुझे बताएं कि हम दिन रात मेहनत करके अगर नुकसान करना है, गवर्नमेंट को टैक्स ही देने हैं, तो उससे बेहतर है कि हम अपना कारोबार ही बंद कर दें। नंबर 2 पे कस्टम एक्ट में SRO 1619। अब देखें कि अंग्रेजों के दौर का कानून चलता आ रहा है, कस्टम एक्ट वही चलता आ रहा है।
इंडिया बांग्लादेश से होता हुआ पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तानी एक्ट है वो भी वही पुराना चल रहा है। जब बेडफोर्ड ट्रक होते थे, खुफिया खानों में स्मगलिंग की जाती थी, उस वक्त गाड़ी को जब्त किया जाता था। अब प्राइम मूवर किसी का है, कंटेनर शिपिंग लाइन का है, उसमें 100 बिल्टियों का सामान है, मुख्तलिफ लोगों की बिल्टियां हैं भाई, उसमें अगर कोई नॉन कस्टम या कोई इस तरह का कोई सामान आता है, आप सामान को रोकें, कस्टम चेक करें, उसकी ड्यूटी लें। गाड़ी वाले क्या क्या कसूर है? उसकी बिल्टी भी आपके पास है, उसकी इनवाइस भी आपके पास है, ड्राइवर भी आपके पास मौजूद है। नहीं, कानून इन्होंने ये बनाया है कि गाड़ी 2-2.5-3 करोड़ रुपए की वो जब्त होगी, अब उसकी जमानत भी नहीं होगी। 50 लाख का, 50,000 रुपए का भी अगर उसमें दाग निकलेगा तो कानून ये कहता है कि इसको, गाड़ी को जब्त किया जाए। हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं और हम फौरी इस काले कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हैं। टोल टैक्स हर 3 माह बाद इजाफा, एक मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, मजे वाला, पिकअप वाला, 10 व्हीलर वाला, 22 व्हीलर वाला, अब हमारा 10,000 अपराधी को फौरी वापस करने का मुतालबा करता हूं, इसको खत्म करने का मुतालबा करता हूं। जब आप टोकन टैक्स ले रहे हैं, फिर आप उसमें रोड टैक्स शामिल है। अगर आपने टोकन टैक्स लेना, टोल टैक्स लेना है, वो आप टोकन टैक्स में शामिल करें, और ये जो बदमाशी है टोल प्लाजा वालों की, इसको खत्म किया जाए। एक्सल लोड पूरी दुनिया में चले जाएं, एक्सल लोड का निफाज है। हमारे मुल्क में एक्सल लोड का निफाज तो बता दिया गया है, कह दिया गया है, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं है। कानून ये कहता है कि जो गाड़ी ओवर वेट आएगी उसका सामान उतारा जाएगा, उसको जुर्माना किया जाएगा, सामान वापस किया जाएगा, उसको रोड पे चलने की इजाजत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि इन्होंने जुर्मानों में इजाफा करके, अगर 100 टन लोड है, 200 टन लोड है, तो मेरे मुल्क के रोड डैमेज होते जाए, नुकसान होता जाए। इनकी मनी भगत से कुछ ऐसे माफिया है जो कि हमारे मुल्क का भी नुकसान कर रहा है, गवर्नमेंट का भी नुकसान कर रहा है, और ट्रांसपोर्टरों का भी नुकसान कर रहा है। हम उन दोनों की मुखालफत करते हैं, उन दोनों का हम जो ना कसूरवार ठहराते हैं, और इसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अफगानिस्तान में 1 किलो वजन ज्यादा नहीं जा सकता। आप कैसे 100 टन जाने देंगे? आप कैसे 200 टन जाने देंगे? आप सामान वहीं पे उतारेंगे। और जो हमारा कानून कहता है, जो कहता है, उसमें 100% इम्प्लीमेंट हम चाहते हैं, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हम इंशाल्लाह करवा के रहेंगे। न सिर्फ हम अपनी जात के लिए नहीं कह रहे, हम अपने मुल्क के लिए भी कह रहे हैं। अरबों रुपए हमारे कंधों पे डाले जाते हैं, जिसकी मेंटेनेंस है वो हमसे निकाली जाती है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स है। एक मुल्क में 2 कानून चल रहे हैं। ऑयल टैंकर है, वो लिक्विड कर रहा है ट्रांसपोर्ट, और एक ड्राई है जो कि कंटेनराइज मूवमेंट है। जो विद होल्डिंग टैक्स है वो ऑयल टैंकर पे 2.5% है, 2%, और जो हम लोग हैं जो गुड्स और ड्राई का काम कर रहे हैं उन पे 7% कर दिया गया है। इसको 2% पे लेके आए। ये 2 कानून पाकिस्तान में नहीं चलेंगे। आप इसको 2% है, और गवर्नमेंट का इस पे लगता क्या है? मुझे ये बताएं ना कि गवर्नमेंट जो, अगर फर्ज करें कराची से गाड़ी निकलती है, लाख के पीछे 7,000 पे, आप किस चीज का हमसे वसूल कर रहे हैं? किस चीज के आप हमसे ले रहे हैं? आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है आपका? अब जब टोकन टैक्स है, रूट टैक्स है, टोल टैक्स है, इतने टैक्स है, ये कौन सा टैक्स है? ये सारा आप सहाफियों पे, ताजरों पे, हम ट्रांसपोर्टरों पे ये क्यों बोझ डाला जाता है? यार, इस मुल्क का पहिया चलने दे, इस मुल्क का निजाम चलना दे। आपने कारोबारी तबके को इतना परेशान कर दिया है कि हर जिसको आप जाके पूछेंगे, यकीन करें, आंसुओं से रोता है। जो कल मालिक था, आज वो मुलाजमत कर रहा है। यार, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये हमारे वफाक के मसले थे। अब मैं आता हूँ हमारे पंजाब के जो मसले थे, जो कि हमारी मीटिंग हुई थी मरियम और साहबा से, जो हमारी सीनियर वजीर भी हैं, बिलाल अकबर साहब थे, और बाकी ब्यूरोक्रेसी थी। आज फिर वही मसाइल लेके हम दोबारा आपके पास हाजिर हो गए। ये तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी सुन के तंग आ गए होंगे कि यार ये मसले आपके। अब देखें, हम रियासत, हम इस मुल्क के वासी हैं, हमने इस मुल्क के साथ रहना है, हमने इसी पे चलना है, यहीं पे जीते हैं, यहीं पे मरना है। क्या करें सर? अपने होटलों पे पार्किंग कर रहे हैं, हमें डाके डाले जाते हैं, पैसे लूटे जाते हैं। आज तक कोई ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने कोई मैकेनिज्म, कोई ऐसा कोई अड्डा ही नहीं बनाया कि जहां भी हम इज्जत से अपना ट्रांसपोर्ट चला सकें। उसके बाद टोकन टैक्स पे इस दफ़ा
ना कि सिर्फ हमारी कमर्शियल पे, आम गाड़ियों में भी 300% इजाफा। मजे का 2500 रुपये से 6600 रुपये कर दिया गया है। 10 व्हीलर का 9000 से 25000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह 18 व्हीलर, 22 व्हीलर, 14 व्हीलर पे चले जाएंगे, हर का उसी रेशो के साथ। यार किस चीज का कोई 1%, 2%, 10%, 5% होता है, यानी कि 300% इनके लिए मसला ही कोई नहीं है। इस वक्त जो मुआशी कत्ल हो रहे हैं, इस वक्त जो कारोबार के हालात हैं, इस वक्त जो जंगों की वजह से पूरी दुनिया मुतासर है, यार कुछ तो टाइम निकाल लें, कुछ तो आवाम को रिलीफ दे दें और कुछ तो बिजनेसमैन को रिलीफ दे दें जो वो अपना कारोबार चला सके। जब आप इस तरह के बोझ डालेंगे भैया कैसे चलेगा कारोबार, कैसे चलेंगे, निजाम कैसे चलेगा। इसी तरह पीरा फोर्स है। पीरा फोर्स, इस जो ताजर भाई मेरे पास बैठे हैं, ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, ऐसे आके वो हमारे साथ कर रहे हैं जैसे किसी दूसरी रियासत से आके तो दूसरे लोग आके उस रियासत के साथ जुल्म करते हैं, आपको दुकान से उठाते हैं, गिरबान से पकड़ते हैं। जिसने सारी जिंदगी हवालात नहीं देखा उसको हवालात में डाला जाता है। और भाई पहले अपने मुल्क के सिस्टम को ठीक करो, पहले अपने रोड बेहतर करें, पहले ये दुनिया में कानून बने हैं, 10-10 साल लगे हैं उस पर इम्प्लीमेंट में, आप उनको इख्तियार देते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि जनाब एक हरासमेंट शुरू हो जाती है। लोग खौफ की वजह से, अब यंग जनरेशन यकीन करे कि कारोबार करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं खुदा के लिए पापा हमने यहाँ पे काम नहीं करना। ऐसे ऐसे लोगों को हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सुना है कि वो आंसुओं से रोए हैं कि यहाँ से आगे एक लिबर्टी मार्केट के ताजर को उठा के तो डाले में डाल के उसके बेटे को ले जाया गया और वो क्या मास्टर करके आया बच्चा इंग्लैंड से। यार ये वाले हालात। इसी तरह कॉर्पोरेशन है, हमारे साथ तय है कि शहर के अंदर हमारे पास जगह नहीं है, हमें नया ट्रक स्टैंड दे दें, येलो लाइन के अंदर हम काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि जनाब वहाँ से सामान उठा के ले जाएंगे, 3-3 माह उसको वापस भी करेंगे, चक्कर लगा लगा के हम थक जाते हैं। उसके बाद जो दिल करे उनका वो पैसे हमसे लें, जो दिल करे वो हमें जुर्माना करें, कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस टारगेटेड चलान, कैमरा अलग चलान कर रहा है, वो अलग चलान कर रहे हैं। हाईवे पुलिस है वो अलग चलान कर रही है, रिंग रोड पुलिस है वो अलग चलान कर रही है। भाई वायलेशन पे करें। 24 घंटे में एक चलान होता था, अब 24 घंटे में 3-3, 4-4 चलान हमारे पास आ रहे हैं। आप बताएं कि एक बंदा 20,000 रुपये का, 15,000 रुपये का चक्कर लगाने गया है, अगर उसको 10-15,000 रुपये जुर्माना हो जाएगा तो वो डीजल कहाँ से डलवाएगा, ड्राइवर की तनख्वाही कहाँ से देगा, अपने सिस्टम को कैसे चलाएगा, समझ से बाहर हो गया। वो पिछली मीटिंगों में भी शामिल थे, हम उनके अंडर आते हैं। कितनी मीटिंगें उन्होंने उसके बाद हमसे की हैं, कितने हमारे हालात पूछे हैं। जब कोई तकलीफ, कोई मसला आता है, कोई डीजल ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फौरी आ जाता है जी आप बयान दे दें। जब हमारी मुश्किलात है उस वक्त भी सुने। जो अपना रूट परमिट है, आपने सिस्टम बनाया, 3-3 माह हम जमा करवाते हैं, 3-3 माह हमें वहां पे रूट नहीं हमारा बनता, उसके बाद क्या जुर्माना भी हमारे ऊपर किया जाता है। जब मैंने जमा करवा दिया, मेरे पास उसकी रसीद है, फिर क्यों आप जुर्माना कर सकते। इसी तरह एनवायरनमेंट वाले हैं, अब वो सीजन आ गया जी, उन्होंने आके धुआं चेक करना है, गाड़ी को रेस देंगे। यार डीजल गाड़ियां हैं, उन्होंने पुराने मॉडल है, उन्होंने तो धुआं हल्का देना ही देना है। जब आप इतने प्रेशर से करेंगे, आपके पास कौन सा ऐसा हाल है कि आप उसको चेक कर रहे हैं धुआं को। मैंने इनको कहा आप बिल्कुल चेक करें, वर्कशॉप बनाएं, 200 कनाल पे वर्कशॉप बनाएं, हम गाड़ियां लेके आएंगे, आप धुआं चेक करें, उसके ऊपर ग्रीन स्टिकर लगाएं और 6 माह के लिए कोई बंदा उसको हाथ नहीं लगाएगा, उस गाड़ी को उस तरफ नहीं आते, क्योंकि एक रेवेन्यू का जरिया, हर डिपार्टमेंट को इन्होंने रेवेन्यू का जरिया बना लिया, बजट का हिस्सा बना लिया। यार दुनिया में इन चीजों से वायलेशन खत्म की जाती है, लोगों को सिस्टम में लाया जाता है, ना कि पैसा इकट्ठा करने का जरिया नहीं बनाया जाता। इसी तरह पीआरए ने अपना किया भाई, पीआरए को हमने कहा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पे आपका जो है सेल टैक्स लगता है। जो परचून वाले हैं 1-1, 2-2 लाख वाले, जैसे एक ढाबे से आप खाना खाते हैं तो वहां पे आपको जनरल सेल टैक्स नहीं अदा करना पड़ता। जब आप एक अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में 3 स्टार 4 स्टार जाते हैं वहां पे आप जीएसटी पे करते हैं। इसी तरह हमारी कैटेगरी है जी, उसके ऊपर भी नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, उसमें भी आके तंग करना शुरू कर देते हैं, हरासमेंट शुरू हो जाती है। आप बताएं कि हम किस किस बात का रोना रोएं, किस किस बात पे हम जो ना एहतजाज करें। तो लिहाजा ये जो हमारा चार्ट ऑफ डिमांड था, जो मैंने अपने सहाफ़ी भाइयों के जरिए हुकाम बाला तक, इंतज़ामिया तक पहुँचाया है, और मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर वो गौर भी करेंगे, सोचेंगे भी कि इन हालात में, मैं फिर कह रहा हूँ
इसका हल हड़ताल नहीं होता, पहिया जाम नहीं होता। हम 1 घंटे के लिए अपना कारोबार नहीं बंद कर सकते, लेकिन मजबूर हो के जब मुझे नुकसान होगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मुझे 30-40 हज़ार का नुकसान होगा, तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये लाखों लोग जो बेरोजगार होंगे, इसकी जिम्मेदारी तमाम जो हमारी गवर्नमेंट है, तमाम अदारे हैं, ये उन पे जाएगी, और जितना नुकसान होगा ये भी उसके जिम्मेदार होंगे। क्यों नहीं आप स्टेक होल्डर के साथ बैठते? मुझे इनमें बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम उनको कह रहे हैं कि जी हम बिजली का बिल नहीं देंगे, हम जनाब आपको कहते हैं जी हम अपना गैस का बिल नहीं देते, हम टोकन टैक्स नहीं देते। यार हम देने को तैयार हैं, लेकिन कोई सिस्टम बनाए। आप जो भी निज़ाम लेके आना चाहते हैं उसको उसका टारगेट का हिस्सा ना बनाया जाए। आप जो भी निज़ाम लेके आ रहे हैं उसमें वायलेशन को हमने ख़त्म करना है। हर साल आप देखें कि 1 साल में अगर फर्ज करें 10 अरब के जुर्माने हुए हैं, अगले साल में 20 अरब के हो गए। वायलेशन बढ़ गई। वायलेशन आपने जो जुर्मानों की रेशो या जुर्माने ज़्यादा करने का मकसद ये होता है कि लोग सिस्टम में आए, उसमें कमी आए, ना कि आप उसको रेवेन्यू को डबल कर लें। आप 10 अरब की बजाय आप अगले साल उसको 20 अरब पे ले जाएं। ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। तो अभी क्योंकि 8 तारीख को ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद कराची से कॉल दी गई है पहिया जाम की, हम उसकी तायीद करते हैं कि जो उन्होंने कॉल वहां से दी है, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन एज ए मरकजी सदर और पूरे पंजाब की जो क़यादत के मौजूदगी में, अपने ताजर भाइयों की मौजूदगी में हम इस हड़ताल की तायीद करते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम ना किए तो पीर वाले दिन हम अपना दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भी इसका हिस्सा बनेंगे और अपना अनाउंस करेंगे, और पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान उसके साथ जाम होगा, बंद होगा। मैं हुकाम बाला से, मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरी ट्रांसपोर्टरों को इंगेज करें, उनके साथ बैठें, उनके मसाइल सुने, जायज़ मसाइल हैं, और उसका फौरी हल निकालें ताकि मुल्क का पहिया चलता रहे। बेरोजगारी पहले है, लोग पहले परेशान हैं, ताजर भी परेशान है। आज उन्होंने सुना मेरे साथ, आज उन्होंने रब्ता किया कि जी हम भी आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहते हैं। हमारे कारोबार आपसे बंद हो जाते हैं जब आपका पहिया बंद होता है। हम सिर्फ 2 दिन का इस वजह से टाइम ले रहे हैं कि क्योंकि आगे जो गाड़ियां निकली हैं, जो सामान आना है, हमें फिर भी दर्द है अपने दोस्त लोगों का, अपनी अवाम का, अपने कारोबारी तबके का। क्योंकि ये लाहौर से या जो छोटे शहरों से, बड़े शहरों से, छोटे शहरों में, छोटे सूबों में, देहातों में जो सामान जाता है वो एक ऑक्सीजन है। अगर वो सप्लाई उनकी रुकेगी, वहां पे शॉर्टेज होगी, सामान नहीं, हमारे दिल फिर भी अल्लाह ने हौसला दिया है। वरना यकीन करें कि हमारा भी दिल यही है कि हम भी 8 तारीख से ही पहिया जाम हड़ताल करें, लेकिन सिर्फ जो सामान निकले हैं वो पहुंच जाए, ताकि पीर वाले दिन हम अपना अगला जो है लायामल करके इंशाल्लाह उसके साथ भरपूर शिरकत करेंगे। मैं इसके साथ ही आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे हमारे चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स कैरियर काउंसिल के जनाब चौधरी मोहसन साहब, अब मैं इनसे गुजारिश करूँगा ये अपने ख्याल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेन एजेंडा था और चार्टर ऑफ डिमांड था, वो तो तारिक साहब ने पढ़ दिया। गुजारिश ये है कि ये 12 दफ़ा हम लोग पेश कर चुके हैं एजेंडे, 12 दफ़ा हमारे साथ मेमोरेंडम तय हुआ, किसी चीज़ की इंतहा होती है और अब हमारी बस हो चुकी है। मैं अभी राणा सनाउल्लाह खान साहब से भी बात हुई, उन्हें भी गुजारिश की कि खुदारा मेहरबानी करें, उम्मीद है कि एक आधे दिन में हमें को टाइम दे के सुन लिया जाएगा। अगर सुन लेंगे तो बेहतरी है, नहीं सुनेंगे तो फिर हम अपना लाए अमल अगला तो पीर वाले दिन इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से हमारी जो जितनी भी गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशंस हैं बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे पहुँचेंगी, और उनके जो अहदेदारान हैं वो इंशाल्लाह ताला इसी प्रेस क्लब में अपना लाए अमल हम देंगे, और बिल्कुल पहिया जाम हम करेंगे, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, बिल्कुल गुंजाइश नहीं हो गई। लिहाजा मैं रियासत को बतौर माँ आखिरी दफ़ा गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी इसको संजीदगी से लिया जाए। ये हड़ताल अब आम हड़ताल नहीं होगी, बराए मेहरबानी थोड़ी बात को ज़्यादा समझें। इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन नेक्स्ट अपना लाए अमल हम आपके सामने अनाउंस करेंगे, फिर अल्लाह खैर करेगा। में बंदे भी चलाए जा रहे हैं, क्यों? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी
एजेंसीज जो हैं इतनी हमारे मुल्क की तगड़ी हैं, क्यों इन पे काबू नहीं पाया जा रहा? हर तरफ आग ही आग है। कश्मीर को देख लें, पंजाब को देख लें, सबसे ज़्यादा बड़ा सूबा पंजाब है। बदबख्ती ये है कि हम लोग अगर कहते हैं कि एक्सल लोड नाफिज करो, तो बाकी सूबे जो हैं उन 300 टन गाड़ियां वजन डाल के आ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सारा रेवेन्यू, सारे टैक्सेस भी पंजाब दे और पंजाब के ही ट्रांसपोर्टरों को मारा जाए। बराए मेहरबानी अब इस रविश को बंद हो जाना चाहिए और पीर तक के लिए हम फिलहाल अपना अनाउंस नहीं कर रहे। पीर को अपना लायबल अगला अनाउंस करेंगे। हाँ, इखलाकी हमायत हम ट्रांसपोर्टरों की जारी रखेंगे, वो उनका हक भी है और हमारा फर्ज भी है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब जी मैं अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप सारे साफ़ी दोस्तों का। सबसे पहले तो मैं तारक नबील साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, इनकी पूरी टीम का, चौधरी मोहसिन साहब का, कि उन्होंने हमारी जो हड़ताल की कॉल है 8 तारीख को ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के फोरम से हम वो हड़ताल कर रहे हैं और उसमें हम पूरे पाकिस्तान से गाड़ियाँ जो हमारी यहाँ गाड़ी मालकाना ट्रांसपोर्टर्स हैं, हम वो गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। हमारे मुतालबात इंतहाई जायज़ हैं, हम कोई गैर कानूनी, गैर आइनी, नाजायज़ मुतालबा नहीं रख रहे। हमारा मुतालबा है कि हमारा ट्रांसपोर्टर्स मर गया इस डीजल के रोज़ाना के रद्दोबदल से। आप हमें लूट रहे हैं एक्सल लोड इम्प्लीमेंटेशन के नाम के ऊपर। हम पूरे पाकिस्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर चाहते हैं एक्सल लोड की इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन खुदारा इसको कमाई का जरिया ना बनाया जाए। इसी तरह टोकन टैक्स और दूसरे जो टोल टैक्स के बारे में मामला थे वो सारे तारिक नबील भाई ने तफसील से बता दिए हैं। हम इन सारे दोस्तों के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने 8 तारीख को जो हड़ताल की हमने कॉल दी है उसकी हमायत की है, उसकी तायद की है और हम हुकूमत को कहना चाहते हैं कि आप होश के नाखून लें। 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन अगर हड़ताल होती है तो पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। हमारे मुल्क की मैशत इस वक्त इतने बड़े नुकसान को बर्दाश्त करने की मुतहम्मल नहीं हो सकती। हम अगर आपको इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से चीख चीख के बता रहे हैं कि आप हड़ताल को रोकने के लिए हमसे मुज़ाकरात करें, टेबल के ऊपर बैठें। अगर हम 10 दिन मैशत का पहिया रोक देंगे, गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, तो 10 दिन के बाद भी ये सारे मिनिस्टर, मशीर, ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने हमारे साथ टेबल पे बैठना है। हम आपको बार वक्त आगाह कर रहे हैं कि आप हमें उस नौबत तक ना लेके जाएं। 10 दिन के बाद टेबल पे बैठेंगे तो 40-50 अरब रुपए का पाकिस्तानी मैशत को नुकसान पहुंच चुका होगा। हम चाहते हैं कि आप समझदारी का मुजाहरा करें। हम आपको हर तरह से आगाह कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप हमारे साथ मिनिस्टर टेबल के ऊपर बैठें, ये जो चीज़ें हल करने वाली हैं और ये जायज़ मुतालबात हैं, इनको हल करें ताकि हम पाकिस्तानी मैशत का पहिया जो है उसको चलाने के काबिल रहें। बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने पहले अर्ज किया है कि हमारा जो सामान निकला है उसमें मेडिसिन है, उसमें अजनास है, उसमें ख़राब होने वाली आइटम है। तो इस वजह से वो सामान जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, हम उनके साथ हैं। देखिए, कराची बंद है, पूरा पाकिस्तान बंद है, ये आप अपने जेहन में रखें। कराची के बगैर, क्योंकि हब है, आपकी बंदरगाह है, मेन आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ से है, वहाँ से आपके अजनास वहाँ से आते हैं, आपकी जितनी बाहर से सब्जियाँ, फ्रूट, फल वगैरह इंपोर्ट के हैं वो भी आते हैं। लोकल के साथ साथ आपका बहुत सारा सामान जो है, मेडिसिन वगैरह, वो कराची से आती हैं। और इस वजह से, क्योंकि ये सिर्फ इतना टाइम हमने इस वजह से दी है, ठीक है, और इंशाल्लाह जैसे ही होगा हम शामिल हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी है। साथ है, बिल्कुल साथ है, ठीक है, बस साथ है। आज है, इसीलिए तो इकट्ठे हुए। आपकी हुकूमत में भी शक नहीं है। आपके ट्रकों पर पाक फौज की तस्वीरें होती हैं, शोहदा की तस्वीरें आपके ट्रकों में पूरे मुल्क में नजर आती है हमेशा से। ट्रक एसोसिएशन की हुकूमत में शक नहीं किया जा सकता। आपके जो मुतालबे हैं, एक काम और करके देख ले, तजवीज़ है ये सवाल से हटके कि इन सियासतदानों की ट्रकों में तस्वीरें लगा लें, शायद आपके मसले हल हो जाएंगे। जबरदस्त, जबरदस्त। देखिए जी,
ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर। हमने देखें जितने लोग हैं, हमने यही कहा कि हमारे साथ बैठें, डायलॉग करें, और वो डायलॉग करें जिसका वो वजन हो, जिसकी आप अपने साइनों का, अपने एग्रीमेंट का, कि एक एग्रीमेंट एक अहद होता है, अगर आप तोड़ते हैं, आप उसके अल्लाह के भी देनदार हैं और दुनिया में भी आप देनदार हैं। हम आपके उस एग्रीमेंट पे कोई, हम आम बंदे से एग्रीमेंट नहीं कर रहे जो मेरे मुल्क की रियासत को चला रहा है, जिनके पीछे हम लब्बैक कहते हैं, हम उनके साथ मुआहदा करते हैं। अगर वो अपना मुआहदा तोड़ते हैं तो फिर उसके कसूरवार वो है, वो जिम्मेदार हैं। आज फिर मैंने कहा कि हम उसी जिस दिन की हड़ताल 25 दिसंबर की खत्म हुई थी, आज फिर हम वहीं पे। अब ये इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से, अदारों की नेग्लिजेंसी की वजह से हम नहीं कारोबार बंद करना चाहते भाईजान। हमें आपका एहसास नहीं है, हमें अपनी आवाम का एहसास नहीं है, हमें अपना भी एहसास है, अपने बच्चों का भी एहसास है। हमें एक घंटे के लिए अपना कारोबार, ट्रांसपोर्ट के बगैर आप बताएं मुल्क चलते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट से हमारी फिर वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, फील्ड मार्शल साहब से कि आप खुदा के लिए हमारे जायज़ मुतालबात है, बैठे और इसको सीरियस तरीके से। अच्छा मीर साहब ये कहिएगा, जब ये नया निजाम आया तेल की कीमतों का, तो जो तेल की कंपनियां, जो मालकान हैं, उन्होंने अपनी निजात की कॉल दी, लेकिन अगले दिन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होते हैं और वो कॉल वापस हो जाती है। उस तंजीम के पास ऐसी कौन सी किताबी है जो आपके पास नहीं है? देखिए उनका देखिए पेट्रोल पंप का या डीलर एसोसिएशन का जो है ना, वो एक अलग मैकेनिज्म है। हमारा ट्रांसपोर्ट के पहिए के साथ है, पर किलोमीटर के साथ है, पर लीटर के साथ है। क्योंकि हम यहाँ से, मैंने कहा ना कि 8 दिन में कराची आने जाने का चक्कर है हमारा, तकरीबन 2600 किलोमीटर, 2500-2600 किलोमीटर आना जाना है। अगर मेरे आने जाने के दौरान मुझे डीजल में 60-70 रुपये का 8 दिन में फ़र्क पड़ता है, तो मेरा तो 25-30-40 हज़ार रुपया लॉस हो गया ना। तो मैं कैसे रोड पे चलूँगा? मेरा भैया नहीं चल सकता, भैया ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये फेलियर है। मैं ये कहता हूँ आप बैठे, आप हमें 1 महीने के लिए अगर 100 रुपये आपको पता है और मैक्सिमम इसने 102 पे जाना है, आप 102 पे लॉक कर दें, हम आपके साथ हैं। हम वो नुकसान हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मुझे पता है मैंने 1 महीने में ये वर्किंग करनी है, इंडस्ट्री को पता है मैंने ये वर्किंग करनी है, फिजिबिलिटी बनानी है, ताजर को पता है मैंने इतने का सामान बेचना है। ताजर को पूछे, वो नहीं सौदा कर सकता। अगर लोकल होली डाले, उसने 100 रुपया फ्रेट डाला है, 120 रुपये हो जाता है, जो 20 रुपये उसका प्रॉफिट है, 5 रुपये, वो 15 रुपये लॉस में चला जाता है। ये आपके साथ बैठे, ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा, इसको 1 महीने पे लोग करना पड़ता है। बाजी देखिए, उसके बाद हम मंडे को हम अपना अगला लाइमन दे देंगे। और 8 को तो हड़ताल कराची में हो रही है, आज हम उसी के लिए बैठे हैं ना। सिर्फ हमने ये जो आज 48 घंटे का टाइम लिया है, जो हमारे सामान निकले हुए हैं, जो हमारा परचून का अगर मसला होता है, गोदामों से सामान लोगों तक पहुंच जाए, चला जाए। देखिए हमारे पास जो ना एक 10 कार्टन अगर एक छोटे शहर में जाने हैं, उसके लिए 40 कंटेनर की हैसियत रखता है। अगर वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँचेगी, वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी, सामान नहीं मिलेगा। हमें एहसास है, इनको एहसास नहीं है। हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो ना इसका मैकेनिज्म बनाते हैं। सर एक सवाल है कि जब ये हालात का बात कर रहे हैं, जो पंप की हुई थी रात को, उन्होंने कहा था पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, उसी रात उन्होंने उसको तोड़ दिया था और वो लोग चैम्बर में नहीं आए थे, जो तकरीब जब के साथ। और ऐसा क्या फिर है कि आप कहते हैं कि हम दूरी बात करेंगे, मुमकिन है कि नहीं गवर्नमेंट मानेगी, फिर आप क्या करती है कि नहीं मानना गवर्नमेंट ने, क्या नहीं है? मैं यही कह रहा हूँ, कहा था आपने कहा बैठ के नहीं बात। देखिए वो कह रहे हैं कि कान इधर से पकड़ने, मेरी बात आप फॉलो करें। मैंने यही उनको कहा है कि जो सामान निकले हैं कराची से, ठीक है ना, उसको तकरीबन 4 दिन लगते हैं, वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, हमारे गोदामों में आएंगे, वो डिलीवरियाँ हो जाएंगी, चले जाएंगे। उसके बाद पीर से, हाँ जी, पीर को हम दोबारा जो ना